हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो ये जो है आपको इसमें बताना है कि कहाँ पे ये त्रुटि है। ठीक है, तो देखते हैं। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कहाँ पे त्रुटि है, तो देखते हैं कि आपसी मनमुटाव को सामने आमने, यहीं पे आपका ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आमने। ठीक है, ये आमने और सामने, ये आपका उलट जाएगा। आमने सामने बैठकर बातचीत से दूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन जो है सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। आगे है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये आपका अशुद्ध है। देखते हैं। महाराजा, ये आपका सही लिखा है। कौतूहल, ये भी आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद दयालु, और इसके बाद है कनिष्ठ। ठीक है, ये तो ये आपका कौन सा सही होगा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है आपका गलत है, तो ये है आपका कनिष्ठ। ठीक है, ये जो है आपका गलत है। बाकी जो है महाराजा सही है, कौतूहल, दयालु। ठीक है, ये कनिष्ठ जो है आपका कैसे कनिष्ठ होगा, क्या होगा, ये आपका कनिष्ठ होगा, ये ऐसे। ठीक है, ये कनिष्ठ होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किसका पर्यायवाची है। तो जो आपका सूर्य है ये किसका पर्यायवाची है, देवता का, सूर्य, राक्षस या सुरंग। तो सूर्य जो है किसका है, तो ये आपका राक्षस का है। ठीक है, राक्षस का। ठीक है, राक्षस का क्या होता है, दानव होता है। ठीक है, रात्रिचर होता है, निशाचर होता है। ठीक है, ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है हमें समानार्थी शब्द बताना है। ये अटवी, अटवी का जो है क्या होगा, अडिग होगा, अचल होगा, जंगल होगा या अटल होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका जंगल हो जाएगा। ठीक है, अटवी का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सही वर्तनी चयन करें। यहाँ पे जो है हमको सही जो है बताना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा है। सुषुम्ना, ठीक है, ये सुषुम्ना जो है आपका कौन सा ये सही मतलब कि होए। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा सुषुम्ना। ठीक है, तो देखिए ये आपका लिखा जाएगा सुषुम्ना। ठीक है, ये आपका इस तरह लिखा जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो हमको जो है एक शब्द बताना है। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, पुनरुक्ति, पुनर्वी। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पुनर्वास। ठीक है, क्या कहलाता है, ये पुनर्वास कहलाता है। आगे की असाधारण मेधा बुद्धि वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो बुद्धिमान, महाज्ञानी, बुद्धिशाली या मेधावी। तो क्या कहलाता है, तो ये आपका मेधावी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मेधावी। असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या कहलाता है, ये मेधावी कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ हमें जो है सही मुहावरा बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो ये पहाड़ टूटना, इसका क्या हो जाएगा मुहावरा, भारी विपत्ति आना, विपत्ति के समय कोई साथ न देना, खूब लाभ उठाना या पहाड़ टूट कर गिरना। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ टूटना मतलब भारी विपत्ति आना। ठीक है, भारी विपत्ति आना। आगे हम लोग देखते हैं कि गले का हार होना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा मुहावरा, गले का हार होना यानी बहुत कीमती होना, गहरी मित्रता होना, बहुत प्यार होना या समस्या पैदा करना। तो क्या हो जाएगा, तो ये है आपका हो जाएगा गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, आपका सी जो है सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ जो हमें विलोम बताना है कि कौन मतलब उर्वरा का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो उर्वरा का विलोम क्या होगा, क्षुद्र होगा, ऊसर होगा
या मोक्ष होगा या संपन्न होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऊसर हो जाएगा। ठीक है, उर्वरा का क्या हो जाएगा, ये ऊसर आपका हो जाएगा विलोम। आगे है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है हमें ये जो रिक्त स्थान है इन चारों में से सबसे उपयुक्त शब्द जो चुनना है कि कौन सबसे उपयुक्त शब्द है। तो देखते हैं, लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का बीमार है तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, कदाचित, इसलिए, इससे या क्योंकि। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसलिए। लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि नाटक डैश पर खेला जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर खेला जाता है, मेज, मंच, रंगमंच या चौराहे। तो कहाँ पे, तो नाटक जो है आपका रंगमंच पर खेला जाता है। ठीक है, कहाँ पे, रंगमंच पे। नाटक कहाँ होता है, रंगमंच पर होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे मनोरंजन ही करते हैं, इसके स्थान पे कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर देखते क्या होगा, जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा, यहाँ पे हमारे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, मनोरंजन ही करते हैं, तो यहाँ पे हमारे के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले ही हमारे दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे मनोरंजन ही कर रहे हैं, यहाँ कर नहीं रहे हैं, गलत है। ठीक है, हमारे मनोरंजन ही करता है, ये भी गलत है। हमारा मनोरंजन ही करते हैं, तो ये आपका सही है डी। ठीक है, कौन है, ये डी जो है आपका सही है। आगे देखते हैं कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे जो है कई रेलवे के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, कईयों रेलवे की, ये भी गलत है। रेलवे के कई, ये भी गलत है। कई के रेलवे, ये भी गलत है। ठीक है, ये तीनों जो है गलत है, इसमें जो कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये सही है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, ये आपका सही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो है हमको सबसे उपयुक्त विकल्प जो है इस जो डैश वाला जो खाली स्थान है यहाँ पे जो है हमें भरना है। तो आइए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पहले पैसेज को। सकारात्मक सोच व्यक्ति को डैश की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते डैश है। ठीक है, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई डैश दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा, आइए हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, सकारात्मक सोच व्यक्ति को किस ओर ले जाता है। ठीक है, तो किस ओर ले जाता है, पतन की ओर, असफलता, सफलता या संघर्ष। तो किस ओर, तो ये आपकी सफलता की ओर। कहाँ ले जाता है, ये सफलता की ओर ले जाता है। जो सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है, ये सफलता की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते डैश है। तो क्या है देखते हैं, पीड़ा है। ठीक है, पीड़ा है, आनंद है, जीत है या प्रसन्नता है। तो क्या है, मन के जीते जीत है। ठीक है, तो ये जो है किसी एक दोहा से उठाया गया है, ये जो है बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जो है बोला है आपको भरने के लिए, मन के हारे हार यहाँ से, और मन के जीते जीत होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। तो क्या होकर सामना करना चाहिए। ठीक है, भयभीत होकर, बेपरवाह होकर, निडर होकर या लापरवाह होकर। तो क्या होकर, ये निडर होकर। ठीक है, ये निडर होकर हमें जो है इस सामना करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका निडर हो जाएगा। ठीक है, ये निडर हो जाएगा। जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। ठीक है, आगे की सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा डैश बढ़ता है।
तो क्या बढ़ता है, ठीक है, हमारा क्या बढ़ता है, साम्राज्य बढ़ता है, दायरा बढ़ता है, आत्मविश्वास या कार्य। तो क्या बढ़ता है, ये आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये आपका आत्मविश्वास जो है यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। 19 में जो है ये आत्मविश्वास, ठीक है, यहाँ पे आत्मविश्वास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई डैश दिखाती है। तो क्या दिखाती है, नई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं दुनिया दिखाती है, जीवन, राह या बात। तो क्या दिखाती है, राह दिखाती है, ठीक है। ये राह जो है हमें दिखाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा राह, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राह। निराशा हमें कमज़ोर बनाती है जबकि आशा नई राह दिखाती है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।